इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास है 5x माइनस 2x। तो देखें, अगर वेरिएबल सेम है तो उनके कोफिशिएंट जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल है x, उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है। तो नॉर्मली हम जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह करेंगे कि 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। और फिर हम लिख देंगे x, यानी कि अब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास है -5x और +2x। तो देखें, यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, -5 + 2। तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बड़े नंबर का हम साइन लगाते हैं। तो बड़ा नंबर जो 5 है, तो 5 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और फिर इसके बाद हम x लिख देंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3 हो गया। अब अगर हमारे पास इस तरह के -5x है और -2x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखें वेरिएबल सेम है, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या है, -5 और -2। तो -5 और -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 5 और 2 को हम प्लस कर लेंगे। और साइन बड़े नंबर का लगाएंगे, यानी कि 5 का साइन लगा देंगे, यानी कि -7x हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम जो है वो एक्सप्रेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 5x माइनस एक्स है, तो देखें 5x माइनस एक्स है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो 5 है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट 1 है। और माइनस का भी साइन है, तो इसका मतलब ये है कि -1 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम 5 - 1 कर देंगे। तो 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 लिख देंगे और फिर हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा x। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है -5x और +x। तो देखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो -5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, यानी कि +1 है। तो -5 और +1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 - 1 हो जाएगा। तो 5 - 1 क्या आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। और साइन हमें बड़े नंबर का लगाना होता है। तो यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा नंबर है, तो माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे और फिर इसके बाद x आ जाएगा, यानी कि -5x और +x का आंसर क्या आएगा, -4x आएगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास है -5x और -x, तो -5x और -x है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो 1 है, तो यानी कि -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और साइन बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। और फिर उसके बाद ये वेरिएबल x आ जाएगा, यानी कि -5x और -x का क्या आंसर आएगा, -6x आएगा।